तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी मम्मा ने अब फिर से वैसे ही औलाद आ गए हैं। मेरी मम्मा ने बनाया है एक मास्क, वैसे ही हालात आ चुके हैं। तो वैसे ही हालात हो चुके हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का मास्क लगाए। और मैं आपको दिखा दूँ कैसे मास्क बनाया है हमारी मम्मा ने। ये देखिए, बहुत ही कोमल है, बहुत ही सॉफ्ट है। तो मैं आपको अभी पहन के दिखाता हूँ। मेरी मम्मा ने एक इसमें ऐसा रखा है कि इसमें जहाँ जिस तरफ चोंच है तो जिस तरफ चोंच है उसी तरफ पहनना है। ये देखिए, और ऐसे अगर आप घूमने आए तब इसे लगाना चाहिए। अब चाहे तो घर पे भी लगा सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। ठंड वैसे ही पड़ रही है जैसी पहले पड़ रही थी। अभी ठंड में कोई अंतर नहीं आया है। और आज अभी आपने सुना संयोग को, तो वो बहुत दिनों से कह रहे थे कि मुझे कुछ बात करना है, तो फिर आज मैंने कहा कि चलो आज कर लेते हैं। और आज टॉपिक भी मैंने काम भी वही, मतलब ऐसा वीडियो भी उसी का बनाया था। तो मैंने कहा चलो रिव्यू कर दे, इसका रिव्यू हो जाएगा और संयोग से ही करवा देती हूँ, क्योंकि वो बहुत दिनों से कह रहा था। और तो बस आपने सुना उसको। तो औलाद, वो हालात को औलाद बोला था वो। उसको कुछ, अब बच्चा है, उसको इतना थोड़ी ना पता होता है कि औलाद क्या होता है और हालात क्या होता है। वो सुनता रहता है कि ऐसे हालात हो गए हैं, ऐसे हालात हो गए हैं, तो उसी वैसे बोलता है वो। तो मैंने उसके लिए बनाया था। और काफ़ी बने हुए हैं मेरे घर में, मतलब आपको बहुत मिल जाएंगे, इतने मिलेंगे कि सबके पास लगभग 8 या 10 होंगे। क्योंकि मैं, अगर मेरे पास थोड़ा इतना सा भी टुकड़ा मिलता है ना, तो मैं उसको बना के और रख देती हूँ। तो इस तरीके से मैंने बनाया था। तो आज से हमने रिव्यू कर दिया। और आज जो है ब्लॉग में था नहीं कुछ ये। आज मैं क्या कर रही थी कि मैंने अपना एक सूट जो है, पता नहीं 1 महीना हो गया है कि 1.5 महीना हो गया, तब मैंने काट के रख दिया था। और शायद आपको इसमें वीडियो में होगा भी, किसी वीडियो में डाला होगा मैंने। और वो तब से अभी तक रखा है। तो और जो कपड़े थे वो कपड़े मैंने सिल दिए। जैसे कि अभी एक मैंने गुनगुन के लिए फ़्रॉक बनाई है, तो वो फ्रॉक मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो ये सब मैं करती रही और वो कटा पड़ा रहा। उसको अभी आज मैंने सोचा कि मैं आज कर दूं। फिर मुझे याद आया कि इसका जो है एक वो ख़राब हो गया था, बड़ा था, उसकी इलास्टिक थोड़ी सी ढीली हो गई थी मास्क की। तो मुझे ये कपड़ा दिख गया था। और आपको यकीन नहीं होगा, और ये कपड़ा है इसकी गुनगुन की मिडी की का जो है आस्तीन आती है ना, वो हाफ वाली छोटी छोटी सी। तो फ्रॉक में ज़्यादातर मिडी में या फ्रॉक में वो लगी नहीं होती हैं, अलग से होती हैं कि जिसको लगवाना है वो लगवा ले, ना लगवाना हो तो स्लीवलेस रखे। तो वो स्लीवलेस ही आती हैं और उसमें आस्तीन ऐसी कहीं टक होती हैं। तो काफ़ी उसकी रखी रहती है मेरे पास आस्तीन, क्योंकि वो लगवाती नहीं है फिर बाद में। तो फिर मैंने उसी का बना दिया था, उसकी मिडी की आस्तीन का मास्क है वो। तो थोड़ा सा तो छोटा सा कपड़ा कहीं मिल जाए तो मैं उसका बना देती हूँ। क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों, जब से ये इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ी है ना, तो इनका एक वो हो गया है,
क्योंकि बच्चे हैं और ये कहीं लगा के जाते हैं तो पता नहीं कहाँ छोड़ के आ जाते हैं या नहीं लाते हैं। फिर नया 2 स्कूल अभी कुछ दिनों के लिए खुल गए थे ना, तो वो आए दिन स्कूल में छोड़ के आ जाते थे, और तो उनके लिए रखना ज़रूरी होता है। तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि मार्केट बंद है, अब हम नहीं ला पा रहे हैं, जैसे कि वो कोई है नहीं घर में, तो मैं इतने बना के रखती हूँ कि जैसे कि इमरजेंसी में अगर नहीं मार्केट में नहीं जा पा रहे हैं कुछ है तो सबका काम चल जाएगा। और तो इस तरीके से मैंने बना दिया था। तो और अभी फ़िलहाल वही ज़रूरत भी है, और ज़रूरत ही आविष्कार की, कहते हैं ना कि ज़रूरत ही आविष्कार की जननी होती है। तो जब हमें ज़रूरत होती है तो फिर हम अपने आप भी उसकी उन चीज़ों का आविष्कार करने लगते हैं। तो शुरुआत में तो मैंने बहुत बनाए थे, लेकिन अभी कुछ दिनों से फिर बंद था, तो फिर मैंने बंद कर दिया था बनाना, मैंने फिर से शुरू कर दिया है। तो यही था आज का ब्लॉग। और बस जो लोग नए आते हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लें। मेहनत तो देखिए करते ही हैं हम लोग, आप भी करते हैं, हम भी करते हैं। और तो एक दूसरे की मेहनत को थोड़ा सा, जिस तरीके से आप मेहनत करते हैं उसी तरीके से सामने वाला भी करता है, तो उसको उसकी मेहनत को सम्मान दें। बाहर से जज करके और कमेंट लिख के मत जाएं, क्योंकि हम लोग बाहर से थंबनेल में जो कुछ देखते हैं बस वही लगा के चले जाते हैं, और अंदर कुछ और भी होता है तो आप लोगों को पता नहीं चलता है। लेकिन ऐसे में जिसका आप इस तरीके से करते हैं उसको वॉच टाइम नहीं मिलता है। देखिए मेरा क्या है कि मुझे डाटा का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे भर भर के डाटा रहता है, मेरा बर्बाद चला जाता है। और बस हाँ, टाइम का थोड़ा सा हो जाता है कि जैसे कि हम किसी का सबका फुल वॉच करेंगे तो मेरे पास अपना पर्सनल टाइम कम पड़ जाता है। मेरे पास डाटा की कोई कमी नहीं है, अनलिमिटेड रहता है। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं जिसका भी देखती हूँ तो भले ही मैं उसका मतलब वो ना करूँ, देखूँ ना, क्योंकि मैं दूसरा काम कर रही होती हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं किसी का मतलब सबका पूरा खुद देखूँ। तो मैं उसको अपने इस पे चला देती हूँ और काम करती रहती हूँ और सुनती रहती हूँ। ज़रूरी नहीं होता है कि देखती रह, लेकिन वॉच टाइम मैं मतलब आपको पूरा दूंगी और मैं देती हूँ, मेरा शुरू से यही रहा है। और वैसे कुछ लोगों को इसकी डाटा की प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो सबको थोड़ा थोड़ा देना होता है, तो ये हो जाता है, तो वॉच टाइम नहीं दे पाते हैं आप लोग। लेकिन मैं जिससे भी जुड़ी हुई हूँ ना, तो मैं उसको फुल वॉच टाइम देती हूँ, क्योंकि मेरा तो वैसे भी बर्बाद जाना है, अनलिमिटेड होता है मेरे पास। तो मैं भले मतलब सुनती रहूँ, देखूँ ना, लेकिन सुनती रहती हूँ और पूरा फुल वॉच करती हूँ। कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि मैंने पूरा सुन लिया, कमेंट नहीं कर पाई, तो दोबारा से चलाती हूँ, फिर उसके बाद कमेंट करती हूँ, जब तक आधा दोबारा चल जाता है। तो 2-2 बार व्यूज़ मेरे आ जाते होंगे, जिसके मैं भी मतलब मैं करती हूँ। तो मेरा इस तरीके से रहता है, और मैं फुल ईमानदारी से और कायदे से मैं आप लोगों को बताती हूँ, और फुल वॉच तो मैं करती ही हूँ। और आप ये अपनी अपनी विश्वास के ऊपर होता है, किसको विश्वास है किसको नहीं है। लेकिन मेरा हमेशा यही रहता है, मैं भले ही नाइस ब्लॉग लिख दूँ, लेकिन अगर मैंने लिखा है या मैं किसी के में गई हूँ तो उसको ये मान लेना चाहिए, अगर वो देख सकता है या उसको पता है मतलब किस तरीके से देखते हैं, तो वो देख ले कि मैंने फुल वॉच किया है। कभी कभार तो 2 बार भी हो जाता है, हाफ चल जाता है और फुल चल जाता है, फिर इसके बाद हाफ फिर चल जाता है, फिर मुझे याद आता है कि अरे अभी मैंने कमेंट नहीं किया है। इस तरीके से मैं करती हूँ, तो मेरे पास समय कम पड़ जाता है, डाटा की कमी नहीं रहती है मेरे पास, तो मैं सबका फुल वॉच करती हूँ। तो आप लोग भी फुल वॉच ही करिए। और अगर नहीं कर पाते हैं मेरा, जैसे आप मेरा फुल वॉच नहीं कर पाते हैं, मेरा सबसे थोड़ा सा बड़ा भी होता है, तो इतना तो देखिए कि उसके अंदर है क्या, जो मैं मतलब मैंने जो मेहनत की है, तो उसको आप लोग देख लीजिए एक बार, जिसके लिए मैंने मेहनत की है, ताकि लोग देखें। तो आप लोग थोड़ा तो देख ही सकते हैं, 3-4 मिनट का देख लीजिए, 5 मिनट का देख लीजिए, 3 मिनट का देख लीजिए कम से कम। और आप भले 3 मिनट का देखें या 1 मिनट का भी ना देखें, लेकिन मैं जिसके भी चैनल पे जाती हूँ तो मैं फुल वॉच करती हूँ, ठीक है। तो जो नए आते हैं वो सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को, और देखने वाले लाइक कर दिया करें। और चलिए आज मैं आप लोगों को आगे का जो है
वो कंटिन्यू करते हैं, तो बने रहिए व्लॉग में। तो ये देखिए, ये बाजू है मिडी की गुनगुन की। तो ये इस तरीके से होती हैं शेप में, सबको पता है इस तरीके से ही होती हैं जो आस्तीन होती हैं, और ये हाफ आस्तीन है। तो मैंने इसमें लगा लिया है ऐसे इस तरीके से गोल निशान। और आप जिसको मतलब इंटरेस्ट हो बनाने में, तो वो इसी तरीके से आप देख सकते हैं, बना सकते हैं। और ये मैंने निशान लगा लिया है और अब मैं कट कर दूंगी इसको। तो ये देखिए, ये 4 फोल्ड में रखा हुआ है। आस्तीन भी ऐसे ही होती है, तो आपको दोनों आस्तीनें रख लेनी है इसी तरीके से जैसे कि मैंने रखी हुई हैं। और फिर इसके बाद ये जो मैंने निशान इस तरीके से लगाए हुए हैं, तो बस ऐसे ही आपको भी निशान लगा लेने हैं। और ये मैंने बच्चे के लिए बनाया है, तो ये बस आप अपने हिसाब से थोड़ा सा बड़ा रख सकते हैं, लेकिन अगर आप बड़ा रखेंगे तो फिर ये इस वाली बाजुओं में नहीं आएगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा और बड़ा कपड़ा लेना पड़ेगा। तो ये देखिए, तो अब हम इसको इस तरीके से सिल लेंगे। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ कि तो ये हमने दोनों सिल लिए हैं इस तरीके से। अब इसके बाद हमें एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रख देना है। तो दोनों को हमें सीधे सीधे साइड रखना है और बाहर की साइड होनी चाहिए उल्टी साइड। तो उस तरफ भी उल्टी साइड होगी और इस तरफ भी उल्टी साइड होगी। और अंदर साइड सिलाई जो है हमने जो रखी है वो बाहर साइड ही दिखनी चाहिए। तो इस तरीके से हम अब इसमें सिलाई डाल देंगे। तो ये पूरा इस तरीके से हम सिल देंगे और फिर हम उस तरफ भी सिल देंगे। तो ये देखिए, हमने दोनों तरफ, अभी ये मैं दूसरी तरफ सिल रही हूँ। तो इस तरीके से हमें सिल लेना है दोनों तरफ। और ये बहुत ही इजी होता है बनाने में, और ये मुझे ना घर के बने ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये देखिए हम दूसरी तरफ सिलाई रख रहे हैं। तो मार्केट वाले जो होते हैं ना, तो मुझे नहीं अच्छे लगते हैं ये। मतलब घर में बने हुए जो होते हैं वो उनका ये होता है। ये देखिए, जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो मैंने काट लिया है और इसके बाद हम इसको कर देंगे सीधा। अभी ये उल्टा था, तो सीधा करने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। ये देखिए, तो ये एक छोटे बच्चे का मास्क जो है बन के रेडी हो गया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये 7 से 10 साल तक के बच्चे के लिए हो जाएगा। तो ये देखिए बन गया है। और अब हम लगा देंगे इसमें इलास्टिक। देखिए, आप कोई वो नहीं लग रहा है, और ये इसी तरीके से बनते हैं। और अब हम इसमें इलास्टिक लगा देंगे। तो मैंने इलास्टिक को काट के रख लिया है। जितना आप मतलब नाप लें आप बच्चे को पहले ही, जिसके हिसाब मतलब बना रहे हैं, बड़ों को बना रहे हैं, तो उनको भी पहले नाप लें कि कितनी इलास्टिक और इसमें आ जाएगी। तो हमें ये कपड़ा जो है इसका अंदर की साइड फोल्ड कर देना है, और फिर इसके बाद हमें इस तरीके से डाल देना है इलास्टिक। ऐसे अंदर की साइड कपड़े को अंदर करके और इलास्टिक डाल के, और हमें मजबूत सिलाई लगा देनी है। तो एक बार लगा दें आप, और बैक करके 2 बार, दूसरी बार भी लगा दें। तो ये आसान, मतलब थोड़ा सा मजबूत हो जाएगा। और मजबूत सिलाई ही लगानी है इलास्टिक में। और ये आयरन इसलिए रखा हुआ है क्योंकि ये बाजू थी वो ऐसे ही पड़ी हुई थी, तो वो सुकड़न आ गई थी उनमें। तो मैंने पहले उनमें प्रेस किया, फिर इसके बाद इसकी कटिंग की। तो ये देखिए, अब मैं दूसरी तरफ लगा दूंगी इलास्टिक, और हमारा मास्क बन के रेडी हो जाएगा। और अब ये हमारी ज़िंदगी का अभी फ़िलहाल तो हिस्सा बना हुआ है, और बगैर मास्क के तो मतलब कुछ भी नहीं हो रहा है। और सुरक्षा भी ज़रूरी है, लगाना ज़रूरी है, लगाना ही चाहिए। तो बस मैंने बना दिया है और आप लोगों को बता दिया है कि मैंने इस तरीके से बनाया है। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है तो आप भी बना सकते हैं। तो बाय बाय फ्रेंड्स।